एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए कृष्ण और राधा एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित सी कृष्ण, प्रशंसित सी राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कहना कहना कहकर बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन सुनकर कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया उन्होंने और बोले, राधा से मैं तो तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ। तुम तो मुझे द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं। कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती, इन आँखों में आंसू की बूंदें निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तुम्हारी याद आई, ना आँखों में आंसू बहे, क्योंकि हम कभी तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। इन आँखों में तो सदा तुम ही थे। कहीं आंसुओं के साथ निगल ना जाओ, इसलिए रोई भी नहीं थे। कहना प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया। इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें, कुछ कड़वे सच। प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं। कभी सोचा है इस तरक्की में तुम कितने बिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुंदर के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी भूल गए। कहना, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठा लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कहना और द्वारकाधीश में क्या अंतर होता है बताऊं। कहना होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। भूल और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिलकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कहना, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, समय दूर दृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने यह निर्णय लिया। आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा अर्जुन आपकी सेना को मार रहा था। आपकी प्रजा को मरते देख आपने करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आप भी
धरती पर जाकर देखो आपकी द्वारकाधीश वाली छवि को। ढूंढते रह जाओगे हर जगह, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूँ कहाँ ना लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। ये कहानी जरूर काल्पनिक है, पर इसके भीतर छिपी सीख बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, परंतु राधा द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्हों पर कहना मौन ही रहे। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव। पराक्रम में हमें हर किसी को हराना होता है, तब भी हम जीत कर हार जाते हैं, परंतु प्रेम में एक ही कईयों का दिल जीत लेता है। सही कहा कि छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते थे।